अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पार्ट शो। PTI को मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑर्डर का इंतजार। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने मीनार पाकिस्तान और शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इस पर मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब। जी भट्टी साहब, इस वक्त शहर लाहौर में मजमूई तौर पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो सिर्फ कंटेनर्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने शुरू में बताया है नाजरीन को GTV न्यूज़ के कि अभी तक मशरूत इजाज़त देने की इतलात मौसूल हो रही है ज़राए से, लेकिन कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई है कि कल का जलसा करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर देंगे तो जो शराइत हैं वो क्या होंगी, इस हवाले से भी जो है बातचीत चल रही है, गुफ्तगू जारी है। महकमा दाखिला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो पुलिस अफसरान हैं सारे सर जोड़कर बैठे हुए हैं। हुकूमत के भी नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। और रही बात कंटेनर्स की, लाहौर के जलसे की, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के अकब में। मेरे दाएं जानिब आपको सलमान कैमरामैन दिखाएगा कि कंटेनर्स की एक ना ख़त्म होने वाली लाइन है। तख्तों के पीछे से लेकर वो पीछे शाही किले तक ये तमाम की तमाम जो है कंटेनर्स यहाँ पहुँचा दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान का ये अंदर का अहाता है जहाँ पर ये कंटेनर्स खड़े हैं। इसके आगे और पीछे परली तरफ जानिब भी, इस दाएं जानिब मेरे बाएं जानिब, तमाम जगह पर जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि कल का जलसा किसी भी तरह रोका जा सके। लेकिन इस बारे में भी हतमी तौर पर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम जो दाखिली रास्ते हैं लाहौर के साथ उन तमाम पर कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं, जिसमें शादरा है, ठोकर न्याज बेग है, ये हमारा ये जो बाबू साबू का पुल है, कसूर की जानिब से जो रास्ते आ रहे हैं, उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं 3 और, वो तमाम पर कंटेनर्स पहुँचाकर कोशिश की जा रही है कि उसको बंद करें। अभी तक बंद नहीं किए, गो के अभी कंटेनर ज़रूर वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं लेकिन बंद नहीं हुए। लेकिन आज रात 12 बजे के करीब शायद वो बंद कर दिए जाएंगे। और जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनका मैं आपको बता दूं जल्दी से कि दर्जनों कारकुन ज़ेर हिरासत हैं और कुछ लोगों को 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 30 दिन के लिए जो है नज़रबंदी के अहकाम भी गाहे बगाहे में मौसूल हो रहे हैं। अभी 5 कारकुनों का हुआ, कभी 10 का होता है, कभी 15 का होता है, लेकिन उसमें भी दर्जनों कारकुन और रहनुमा जो हैं उनको 3 MPO के तहत बंद किया जा रहा है। जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कल होगा या नहीं होगा, अनसर्टिनिटी अभी तक बरकरार है। अरसलान रफीक भट्टी साहब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए पाकपतन में पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। पाकपतन और आरिफ आला में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला शुरू हो गया है। जनरल बस स्टैंड समेत ट्रेवल अड्डा मालिकान को काफिले ले जाने से रोक दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली हसनैन से। जी अली हसनैन, क्या सूरत हाल आप वहाँ पर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन समेत दारेवाला और गुरुद्वारा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में होने वाले जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब पुलिस जो है मुतहरिक दिखाई देती है। गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ज़िले अहदेदारान के घरों पर पुलिस की जाने से छापे मारे जा रहे हैं। जनरल बस स्टैंड समेत ट्रैवल अड्डा मालकान को भी काफिले ले जाने से रोक दिया गया। मुसाफिर बसों समेत दीगर गाड़ियों को भी जलसा में शिरकत से रुकवाने के लिए पुलिस और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मुतहरिक दिखाई देते हैं। कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों के बाहर जो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लाहौर जलसा गाह में हर सूरत में, जबकि जब हमारी जिले अहदेदारान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम हर किस्म की जो रुकावटों को पार कर जो है लाहौर जलसा में हर हाल में जो शिरकत को यकीनी बनाएंगे। जबकि जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसनैन अपडेट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने किराए के जो लोग रखे हैं प्रोपेगेंडा के लिए, इसको भी देखेंगे। डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ी भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस से बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर मैकन, मजीद क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर लगाने के मुतालिक केस था। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक जो है उनसे तफसीलात जो है वो तलब की गई थी, जबकि वो उनके वकील ने
मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया था, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करके ज़ाती हैसियत में हर सूरत 2 बजे पेश होने का अहकाम जारी किए थे। जबकि रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जिस पर काजी फायज ईसा ने उनसे सवालात किए। सवालात के जवाब में समीना मलिक साहिबा ने कहा कि हमें कुछ थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं इस वक्त दवाई के असरात में हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। जिसके बाद चीफ जस्टिस काफी बरहम हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो जो वकील थे समीना मलिक के, उनके साथ भी उनकी तल्ख कलामी जो है वो हुई है। वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने इल्जाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट जाली नहीं है। आपके सामने समीना मलिक इस वक्त मौजूद हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने अपना गुस्सा सहाफियों पर उतारते हुए भी कहा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आसानी से खरीदा जा सकता है, इनमें से भी कुछ लोग बिक जाएंगे, कुछ जी। लोगों को प्रोपोगेट करने के लिए पैसों पर हायर जो है वो किया जाता है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज काफी बरहम नजर आए। उसके बाद उन्होंने चीफ कहा कि जस्टिस सबसे काजी आसान काम फायज चीफ ईसा जस्टिस आज काफी बरहम नजर आए हैं। कमर मैकन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की दरामदी गैस की पैदावार और कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम 19 रुकनी कमेटी ने 11 हिदायत जारी कर दी हैं। उपरा को गैस निर्ख माहाना या सहमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। मुल्क की दरामदी गैस की पैदावार और कंपनीज को मुश्किलात का सामना है। और वफाकी हुकूमत ने IMF को अवाम को सब्सिडी न देने की यकीन दहानी करा दी है। यकीन दहानियों के बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को बुलाया गया है। पावर सेक्टर की इस्लाहात पर भी IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज थईम से। जी रियाज, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम देने के हवाले से 25 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया है। और ये इजलास पाकिस्तान की जानिब से आवाम को दी जाने वाली बिजली पर सब्सिडी के खात्मे और अब मजीद सब्सिडी न देने की यकीन दहानी के बाद बुलाया गया है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF को ये भी यकीन दहानी कराई है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज एक साल के लिए रोल ओवर कराने के मामले पर भी IMF को आगाह किया गया है। इसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान से गैर मुल्की कर्जों की वापसी का प्लान भी मांगा है और बताया है कि किस तरह गैर मुल्की कर्जों और इस पर सूद की मद में अदायगियां वापस की जाएंगी। दोस्त ममालिक ने रोल ओवर की यकीन दहानी कराई है, ये वजीर खजाना को ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ IMF को पावर सेक्टर की इस्लाहात पर भी IMF को एतमाद में लिया गया है। इस वक्त मईशत भारी कर्जों की वजह से ICU में है और पाकिस्तान को $7 अरब अगर मिल जाते हैं किस्तवार तो पाकिस्तान की मईशत को काफी सहारा मिलेगा। जराये का कहना है कि पाकिस्तान की मजमूई जरूरियात $12 अरब की है, जिसमें IMF कर्ज के साथ ठीक है, 5 तो अरब डॉलर IMF की ने डू मोर का मुतालिबा किया है, साथ साथ ये भी कहा है कि अवाम को सब्सिडी ना दी जाए। रियाज टाइम अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PTI के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने पेशावर हाईकोर्ट एबटाबाद बेंच से सफरी जमानत हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक सिंगल बेंच ने खालिद खुर्शीद की सफरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को 12 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। खालिद खुर्शीद पर संगजानी टोल प्लाजा पर जलसा करने का मुकदमा दर्ज है। PTI MNA शेख वकास ने इसी अदालत में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने 2 मुकदमात में 12 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने शेख वकास को 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। गुजरावाला में साइबर क्राइम सर्कल की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस गैंग के 13 मुलजिमान धर लिए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं मियाँ एजाज से। जी मियाँ एजाज, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले दो को गुजरावाला साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल गुजरावाला ने छापामार कार्रवाई में साइबर क्राइम में जो मुनज़्ज़म गैंग है उसके 13 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार मुलजमान जो है उनमें मोहम्मद सलीम, हुसनैन इकबाल, अफसान वगैरह है। और गिरफ्तार मुलजमान का तल्लुक शेखपुरा से है। मुलजमान सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क में मुकीम रिश्तेदार ज़ाहिर करके लूटते थे। मुलजमान इमरजेंसी सूरत हाल बताकर सादा लोग शहरियों से रकम
जो है ना उसमें साइबर क्राइम ने इंकशाफ किया है कि मुसलमान सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एड के जरिए और दीगर जो है मालियाती फ्रॉड है उनकी सोलतकारी में फराहम करने मुलव्वस पाए गए थे। मुसलमान ने शहरी का भतीजा बनकर 13,50,000 की रकम का फ्रॉड के जरिए जो है ना मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में मंगवाई। छापामार कार्रवाइयों में मुसलमान के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप जब्त कर लिए हैं और जब्तशुदा लैपटॉप और मोबाइल फोन में 30 लाख से जायद पाकिस्तानी शहरियों को के फोन नंबर, जी, शनाख्ती कार्ड की कलर कापियां, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद था। जी। मियां एजाज, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। जैकबाबाद में नौतैनात एसएसपी ज्यादती की शिकार पोलियो वर्कर के घर पहुंच गए। एसएसपी सद्दाम खासकैली ने आबिदा पनहोर को अजरक उठाई। इस मौके पर उनका कहना था कि ज्यादती केस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करके मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 11 सितंबर को पोलियो मुहिम के दौरान 62 अफराद ने खातून पोलियो रजाकार को ज्यादती का निशाना बनाया था। ज्यादती के इल्ज़ाम में मरकजी मुलजिम अहमद झाकिरानी 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस तहवील में है। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में फायरिंग का वाक़या। डेरा अल-यार में मुलजिमान बाप बेटे को कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। उधर जैकबाबाद से अगवा किए गए ताजिर सदाम खरानी को बाजियाब करा लिया गया है। SSP के मुताबिक सदाम खरानी को 2 दिन कबल लाड़काना से जैकबाबाद आते हुए डाकू ने अगवा किया था। रिहाई पाने वाले ताजिर को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। नौशहरा में पुलिस और डकैतों के दरमियान मुकाबला हो गया। डाकुओं की फायरिंग से थाना रिसालपुर का मुहर्रर अख्तर हुसैन जख्मी हो गया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक और 2 जख्मी हालत में फरार हो गए हैं। पुलिस ने जख्मी मुहर्रर और हलाक डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। सज्जावल की तहसील दड़ों में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मीरपुर बटहोर रोड पर डकैती के इरादे से खड़े थे। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी से मुकाबले में एक डाकू को गिरफ्तार और 2 फरार हो गए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मुसाफिरों से भरी बस शेरशाह टोल प्लाजा से टकरा गई। हादसे में टोल प्लाजा का मुलाजिम मौके पर जाँ बहक और 14 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट से है। पूरेवाला में 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की आज मेहंदी और कल बारात थी। और सादिकाबाद में शराब से भरे 2 टैंकर्स पकड़े गए हैं। पुलिस ने 1 लाख शराब से भरे टैंकर तहवील में ले लिए हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 2 बैनुल सूबाई ड्रग डीलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान टैंकरों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में शराब तरसील करते थे। और करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जी की 450वीं बरसी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिखों के जत्थे करतारपुर पहुंचने लगे हैं। तकरीबात में 10,000 से ज़ायद यात्रियों की शिरकत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मियाँ शाहिद इकबाल।
दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक जी की बरसी की तकरीबात। दुनिया भर से सिखों के जत्थे करतारपुर पहुंचने लगे। मरकजी तकरीब नगर कीर्तन का जुलूस कल करतारपुर से लेकर जीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय यात्रियों की कसीर तादाद भी राहदारी के जरिए करतारपुर पहुँचने लगी। दरबार में यात्रियों की तवाज़े का भरपूर इंतजाम किया गया है। लंगर हॉल में मिक्स सब्जी, दाल, पुलाव, चपाती और गर्मा गर्म चाय तैयार की गई है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक 10,000 से ज्यादा यात्री दरबार में क़याम करेंगे। बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तितामी दुआ के बाद 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगी। को डीजी में अंदरूनी सिंध चलने वाली बसों के किराए कम ना हो सके, मजीद बताएंगे शाहिद सोमरो। जी शाहिद। पेट्रोल की कीमतों में कमी तो हो गई, लेकिन जो है वो किरायों में कमी नहीं हो पा रही। और जहां पर पेट्रोल बढ़ता है तो फ़ौरन से किराए बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो जूं के जूं रहते हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं होता। गरीब लोग जो मजदूर लोग हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस जो है वो ये सवारियाँ होती हैं जो कि लोकल चल रही होती हैं, लेकिन इसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इसके हवाले से? आपका कहना यही है, तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, हर चीज़ महंगी है, खाना महंगा है, पीना महंगा है, हर चीज़ है। कोई आ नहीं सकता, कोई गाड़ी में बैठ नहीं सकता, कोई घूम नहीं सकता। ये हमारे को कहते हैं तो सारे को किराया भी कम कर दें, हर चीज़ कम कर दें, ये हमारी चुप। जी बिल्कुल, किराए बढ़ तो जाते हैं, उसके बाद जो है अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाए तो आखिर वो किराए कम क्यों नहीं होते? ये एक सवालिया निशान है हुकूमत वक्त के लिए। जी टंडो मोहम्मद खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। शहरी कहते हैं शायद खुर्दनोश की कीमतें भी फौरी तौर पर कम की जाए। मजीद बताएंगे जीशान खान। जी जीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के मेन टैक्सी स्टॉप पे, जहां वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और मंशियात की कीमतें तो कम की गई हैं। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनको किस मुश्किलात का सामना है और पेट्रोल की कीमतें कम होने से इनको क्या रिलीफ मिल सकता है। ये बात है कि पेट्रोल के रेट में कमी आई है, रोजगार वैसे भी नहीं है, गैस भी उसी रेट में मिल रहा है, LNG, और दूसरी अशियाएँ महंगाई वही लगी पड़ी है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी, बेरोजगार बंदा कहाँ जाए। जैसे पेट्रोल में कमी आई है वैसे हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, आपने टैक्सी ड्राइवर का कहना सुना है, इनका यही कहना था पेट्रोल में से जो कमी आई है वो तो बेहतर इकदाम है हुकूमत की जानिब से, पर हम हुकूमत से एक ही वक्त मुतालबा करते हैं कि जो खुर्दोनशी अशिया की कीमतें ऊपर जा रही हैं उनको भी कंट्रोल करके आम दिहाड़ीदार शहरी को रिलीफ फराहम किया जाए। जी फिरोजवाला में बढ़ती महंगाई से मुतवस्सित तबका परेशान है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद बताएंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल को 2 बार सस्ता कर दिया गया 1 माह के अंदर। अगर बात करें बढ़ती हुई महंगाई थी, इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मार्केट में मौजूद, हम उनसे जानेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है। जी, जब 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ है तो चीज़ें भी महंगी हो गई थी, खाने पीने वाली जितनी भी आटा दाल चीनी घी वगैरह सब चीज़ें महंगी हो गई। अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई भी जो प्राइस है उनकी कम नहीं हुई, मज़ीद बढ़ रही है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उन्होंने मज़ीद इसकी प्राइस को बढ़ा दी है। जिन लोगों ने इस मसलन प्राइस को कंट्रोल करना है, जो हमारे अफसरान हैं, वो हमें बिल्कुल इस इलाके में नज़र नहीं आते। हमारी अपील है कि जो वज़ीर आला पंजाब है उनको चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें और गरीब आवाम के लिए बेहतरी की जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जिस तरह शहरियों का ये कहना है कि जो लोग प्राइस को कंट्रोल करने वाले हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आते, और शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए और इनको फ़ाल किया जाए कि ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाएँ, ताकि गरीब आवाम को भी सस्ते दामों एशिया ज़रूरियात जो है वो मिल सके। जी कोट अद्दू में शहरी के घर से 9 फुट लंबा काला मुश्की सांप पकड़ा गया। शहरी ने सांप देखकर सपेरे को बुला लिया। सपेरे ने महारत से सांप को पिटारी में बंद कर दिया। शहरी के मुताबिक सांप ने 1 माह के दौरान कई लोगों की मुर्गियां और कबूतर निगल लिए। जोगी ने सांप मिलने पर 3000 रुपए इनाम में दिए। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।